चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का पूरे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर बच्चों इन सारे प्रश्नों को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बस ये सारा प्रश्न आपको याद होने चाहिए, इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और बच्चों जितना भी मैं अलग से बताऊंगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ओके जी, देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने है। देखो पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, क्योंकि आज जो है पूरे ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म होने वाला है। देखो बालकृष्ण भट्ट है कौन बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिसके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम है पार्वती देवी। इतना को याद रख सकते हो बच्चों। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखोगे इतना अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब है पूछा गया आप लोगों से, देखो रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की रचना, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इनमें से सभी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। कब दी थी बच्चों, ये बताना है आपको। 1867 में दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। फोर्थ नंबर सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है क्या। क्या निकल जाता है बच्चों, मवाद या फिर धुआं। क्या निकलता है, मवाद या धुआं। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पांचवा नंबर सवाल है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बताओ हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं बच्चों, बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। बताओ बच्चों, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, प्रथम विश्व युद्ध का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अब है पूछा गया, देखो उसने कहा था भी कहानी है, सुखमय जीवन भी कहानी है और बुद्धू का कांटा भी कहानी है, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखोगे ना बच्चों, अलग से जितना बताएंगे सारी चीजों को याद रखोगे। देखो गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों, बताओ कहां पर हुआ था। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। और अगर मूल निवास पूछे तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगा देना बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल, जैसे कि जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को, ये भी याद रख सकते हो बच्चों। देखो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, देखो सूबेदार आए, सूबेदारनी आए, लहना सिंह आए, बोधा सिंह आए, कीरत सिंह आए, ये सब क्या है बच्चों, उसने कहा था कहानी में इनके बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 10 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। उसने कहा था कहानी में बच्चों, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, इंग्लैंड की ओर से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो हमारे साथ क्लास में, और क्लास को बच्चा पार्टी लाइक करते चलो। देखो लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे बच्चों, अमृतसर के थे ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। कौन गए थे बच्चा पार्टी, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन गए थे बच्चों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलो ये रहा आपके सामने, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। किसने बच्चा पार्टी, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान दिया गया था बच्चों, और भारत रत्न 1998 में दिया गया था। यह
भी याद रख लो, कहीं आ गया एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आओगे। देखो 14 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? देखो तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। संपूर्ण क्रांति जो कि एक प्रकार का भाषण है, जयप्रकाश नारायण की रचना। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा रचना जो बच्चों, ये शिक्षा रचना जय कृष्णमूर्ति की रचना है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 15 नंबर सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 16 नंबर सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? कैसी थी बच्चों? बुढ़ापा और बीमारी की थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलेंगे और पूरे 200 ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। देखो 17 नंबर सवाल है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था बच्चों? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर को लगाते चलो। 18 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? पढ़े है ना बच्चा पार्टी? संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है? भाषण है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। और यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? देखो नारी आए नर आए, ये सब अगर बात हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलने लगता है कि ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया। बच्चों किससे लिया गया? अर्धनारीश्वर चैप्टर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 20 नंबर सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? कौन रहे हैं बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? एक बार पूछा गया कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, ये तो वर्णित तो लगा दिए। यहाँ पे देखो एक बार पूछा गया कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका और किसका, तो लगाना था ना कि शंकर और पार्वती का। अब की बार पूछा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो कल्पित रूप है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भूल मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार बच्चा पार्टी? फटाफट से बता दो कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण वाला पुरस्कार दिया गया था ना। ऐसे एक चीज और याद रखना, दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो इसको कैसे भूल सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 23 नंबर सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था बच्चों, और ये बेगूसराय बिहार था, सिमरिया बेगूसराय बिहार। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब है पूछा गया ना बच्चा पार्टी। देखो परशुराम की प्रतीक्षा, लग रहा है ना कि ये इन्हीं की रचना है। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम टीटी नाम था। क्या था बच्चों? अगर आपसे एक क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो क्या लगाओगे? एक बार चैट सेक्शन में बता दो बच्चा पार्टी कि मालती किस कहानी की पात्रा। तो मालती आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोज कहानी में मालती के बारे में पढ़ते हो ना बच्चों, तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? देखो हमारे पूरे हिंदी में बताए ना बच्चा पार्टी, मात्र 3 ही कहानी है। कौन कौन सा सर बता देते तो अच्छा रहता। पहला है उसने कहा था, जो कि कहानी है। दूसरा है रोज, जो कि ये भी कहानी है। और तीसरा है तिरीच, जो कि वो भी कहानी है। तो बच्चों गैंग्रीन का उल्लेख किस में है? तो ये मान लो कि ये गौरा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो ये 3 ही बताया सर। देखो गैंग्रीन बीमारी के बारे में तो उसने कहा, ये उसने कहा था, मैं पढ़ते नहीं है। ये तिरीच में भी नहीं पढ़ते हैं, यानी कि तिरीच में तो विषखापर वाला के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों। रोज वाला करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मालती के पति जो महेश्वर है वो इन्हीं बीमारी का इलाज करते। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञे जी, पहले ये बता दो कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और यह प्रकाशित हुआ था 1924 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आंसर को लगाते चलो, क्योंकि आज का क्लास सभी क्लासों से इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का क्या नाम था बच्चों? महेश्वर था। इसी टाइप का तो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। कहां से पूछेगा भाई? एकदम पूरा को पढ़ डालेंगे। देखो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए ना बच्चा पार्टी बता दो कौन सा नाटक लिखा था? इंद्रसभा नाम
नामक नाटक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 30 नंबर सवाल है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? रोज कहानी के कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। ये भी नहीं भूलना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह किस प्रदेश के थे बच्चों? पंजाब के थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। ओ सदानीलाल जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आगे बढ़ते बच्चों। 33 नंबर सवाल देखो, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को लिखा है। किसको लिखा है बच्चों? सुखदेव को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसी मृत्यु को बच्चों? देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 35 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? कौन सा उम्र था बच्चों? ये बता दो। 12 वर्ष की अवस्था में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर बच्चा? पार्टी वो था गदर पार्टी। कैसा पार्टी बच्चों? गदर पार्टी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना? एक बार थंब वाला इमोजी सारे बच्चे भेजते चलना अगर क्लास को लाइक कर दिए हो तो। ओके चलो 37 नंबर सवाल है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था बच्चों? प्रिंस क्रोपोटकिन था अर्थशास्त्र का विद्वान। क्या था बच्चों? अर्थशास्त्र का विद्वान। 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखो, आपस में धागर जो है किस भाषा में बात करते थे? ऐसे आप लोगों ने ओ सदानीलाल चैप्टर में पढ़ा होगा धागर के बारे में। धागर क्या है भाई? ये भारे का मजदूर होता है और ये जो है मिश्रित और राव भाषा में बात करते थे आपस में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति, ओ सदानीलाल जगदीश चंद्र माथुर, जो कि हमसे पूछा गया, रोज अज्ञे जी और अर्धनारीश्वर दिनकर जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल बच्चों, अलग से जितना बताया जा रहा है बस यही उम्मीद करूंगा एकदम ध्यान से सुनो क्लास को। ओके बच्चों, एक बार में ना हो 2 बार देखना है, लेकिन इतना को याद कर लेना है बच्चों, अलग से बताया गया भी आपको याद होना चाहिए। देखो चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ वाला ये चंपारण वाला किस में पढ़ते बच्चों? ओ सदानीलाल में पढ़ते हैं और इसमें बाढ़ आने का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर बच्चों, ये हुए थे बिहार के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, बोलते क्षण किस साहित्यक विधा की कृति है? बोलते क्षण बच्चों, यहाँ किसी नहीं किस होगा, साहित्यक विधा की कृति है बच्चों। लगा दो बोलते क्षण क्या है? निबंध। क्या बच्चा पार्टी? 42 का क्या लगाए हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। चलो 43 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है बच्चों। पूछेगा आपसे ओ मेरे सपने क्या है, आप लगाओगे सर ये एक प्रकार का नाटक है। नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। 44 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्यक विधा क्या है? सिपाही की मां बच्चों क्या है? एकांकी है, जो कि मोहन राकेश की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर, आषाढ़ का एक दिन, ये सब क्या है? मोहन राकेश की रचना है ना बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मानक बिस्नी से दूध के जगह क्या मांगता है? मानक जो है बच्चों बिस्नी से दूध के जगह क्या मांगता है? ये बताना है। पानी मांगता है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है बच्चा? पार्टी पानी मांगता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती की सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या? मुन्नी भाई 14 वर्ष की है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है तो क्या लगाओगे? मोहन राकेश है बच्चों, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था?
मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था बच्चा पार्टी? मदन मोहन गुगलानी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका याद आया बच्चों? जनयुग पत्रिका आलोचना त्रैमासिक आय, कौन सा? नामवर सिंह लगाते थे ना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न ये रहा, बताओ कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ऐसे मिला था 1971 ईस्वी में, लेकिन किस रचना के लिए? तो सभी बच्चे लगाओगे सर कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए मिला था। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? वही वाला बकलम खुद वाला, याद आया कि नहीं बच्चों? कौन सा होगा? बकलम खुद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक आए या फिर जनयुग आए, ये सब क्या है बच्चों? नामवर सिंह की ही तो रचना है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो जस्ट हमने बताया कि नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म बताना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, जल्दी से बता दो। नामवर सिंह का जन्म था 28 जुलाई 1927 को। कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, 55 नंबर सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज, ये भी नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज आए, वाद विवाद संवाद आए, कविता के नए प्रतिमान आए, प्रगीत और समाज आए, ये क्या है बच्चों? नामवर सिंह की तो रचना है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप बच्चों यहाँ गलत मत करना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बोलोगे सर ये रचना कुछ ज्यादा ही है, तो बच्चों आपके एग्जाम में रचना भी कुछ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि रचना पूछेगा ये किसकी रचना, वो किसकी रचना, ये सब आता है। अब की बार से बहुत सारा ये रचना था, इसलिए बच्चों इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो 57 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? क्या नाम था बड़े भाई का बच्चों? सुखवीर नाम था ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित आत्मकथा एकदम याद आ गया सर, जूठन जो पाठ है ना, ये दलित आत्मकथा है और इसके लेखक का नाम पता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, याद रखोगे। वैसे रोज अज्ञा जी की रचना, तिरीच उदय प्रकाश की रचना, शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति की रचना। अगला नंबर सवाल देखो 59 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी बच्चों? लेखक के पिताजी ने। किसने बच्चा पार्टी? लेखक के पिताजी ने, क्योंकि लेखक जब झाड़ू लगा रहे थे बच्चों तो क्या किया, उसके पिताजी ने स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख लिया और बोलता कि कौन सा मास्टर है जो हमारे लड़के से झाड़ू लगवावे है। ये सब याद रखना आपको। चलो अगला नंबर सवाल देखो 60 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताओ बच्चों, ये दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, जयश्री सम्मान 1996 में दिया गया था बच्चों। ओके, ये सब याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने और आपका आंसर क्या आएगा? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका पोता था बच्चा पार्टी? सुखदेव सिंह त्यागी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म पूछ दिया हमसे, 30 जून 1950 को हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां पर स्थापित हुआ था? मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। कहां पर बच्चों? महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? आदमी यथार्थ को रचता ही नहीं, ये आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, ये किसकी रचना है बच्चों? क्या याद आया? मलय जी की रचना नहीं है क्या? ये मलय जी ने कहा है। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो बच्चों, ये एक प्रकार का डायरी है। क्या है? डायरी है और इसके रचनाकार का नाम मलय जी है, याद होगा आपको। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मलियज साहब ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी बच्चों? ये बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर फटाफट से। और आप लगाओगे सर शिक्षा मंत्रालय में, क्या क्या लगाओगे? 67 नंबर सवाल का जवाब 67 का शिक्षा नहीं बच्चा पार्टी, शिक्षा नहीं होता है, कृषि मंत्रालय में किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी लगा लो। ओके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कृषि मंत्रालय में किया था इन्होंने। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल, मलियज के पिताजी का नाम क्या था? मलियज के पिता का नाम पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। त्रिलोकीनाथ वर्मा याद आया कि नहीं बच्चा पार्टी? बता दो जल्दी से, त्रिलोकीनाथ वर्मा। अब अगर माता का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? प्रभावती लगा के चले आना है, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहां हो सकती है? यह भी इंपॉर्टेंट है सर। सुरक्षा हो सकती है घर के भीतर? नहीं सर, घर के भीतर नहीं हो सकती है। पलायन यानी कि भागने में नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है। कहां पर होगी बच्चों? चुनौतियों को झेलने में, मुसीबतों का सामना करेंगे तभी तो भाई मुसीबत मिटेगी ना। चलो 70 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के माताजी का नाम क्या था? उदय प्रकाश के माताजी का नाम आपको बताना है और आप लगा रहे हो सर गंगा देवी। पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था, कई बार हमने बता चुका है बच्चों। 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? अब है पूछा गया आप लोगों से, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, पीली छतरी वाली लड़की, कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? इनमें से सभी, ये सारा तो इन्हीं की रचना है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया? तो दिनमान के, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? कौन सा बच्चों? नीलकंठ को। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 74 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कहां हुआ था? ये तो बच्चों सबको पता होगा, उदय प्रकाश का जन्म कहां हुआ था? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 75 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध जिससे है उसका नाम है कहानीकार के पिता से। चलो आगे बढ़ते, तिरीच उदय प्रकाश की रचना है ना बच्चों। देखो ये रहा, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? अब जे कृष्ण मूर्ति वाला है ये क्वेश्चन, बताओ शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शिक्षा शास्त्र है जो कि जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। ये पिताजी का नाम क्या है बच्चों? नारायणा जिद्दू है, माताजी का नाम संजीवम्मा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल देखो, मां की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? जब इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी तो जय कृष्ण मूर्ति 10 वर्ष के थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल है, मेधा कहां नहीं हो सकती है जहां भय हो? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 79 नंबर सवाल है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है बच्चों? लेखक जी के अनुसार यानी कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता देती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बच्चों आपको बताना है 80 नंबर सवाल का जवाब, और आप लगा रहे हो सर जे कृष्ण मूर्ति की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल देखो, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। 82 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? अब बताना है कब हुआ था, ये बता दो। हुआ था 1492, अनुमान लगाया गया था। चलो 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? बहुत सारे बच्चे नहीं को पढ़ना भूल जाते, एकदम पद्मावत लगा दिए, से गोला में रंग दिए, उधर से चल दिए, अब आके मिलाते तो सर ये तो गलत रंग दिए। हमारा तो लगाना था कौन सा नहीं है पूछा गया, जो कि सूर सागर नहीं होगा, क्योंकि सूर सागर तो रचना है किसकी बच्चा पार्टी? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। इतना तो कंप्लीट है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 84 नंबर सवाल है, जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम पूछ दिया गया आपसे, क्या लगाओगे बच्चा पार्टी इसका? मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, पता होगा आपको। अगला नंबर सवाल बता दो, 85 नंबर सवाल है, जायसी के काव्य की कौन सी भाषा थी? मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी बच्चों? ये था अवधी। कौन सा? अवधी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो
86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? निम्नलिखित में कौन से ऐसे कवि है जो सगुन भक्ति धारा के कवि है? तो सूरदास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? जागिए ब्रजराज कुंवर कृष्ण के लिए ये है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। देखो अब कमल कुसुम भी फूल चुके हैं बच्चों, कौन सा? सूरदास के पद से लिया गया ना बच्चों, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी बच्चा पार्टी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सूरदास की। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल देखो, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं, यह आपको बताना है बच्चा पार्टी। और आपका आंसर क्या आ रहा है? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था कि आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि कौन कौन से बच्चों? एक हुआ मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा कौन सा बच्चों? नाभादास। ये 4 कवि जो बच्चों ये भक्ति काल में आते हैं। अब भूषण जी सिर्फ रीति काल में है, और नीचे जितने भी कवि बचे जैसे अशोक वाजपेयी हुआ, ज्ञानेंद्र पति हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, ये मुक्ति बोध, ये सब क्या बच्चों आधुनिक काल के कवि है, याद रखोगे। अभी का तो हम लगाएंगे, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 90 नंबर सवाल है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि आपको बताना है, फटाफट से बता दो। और आप लगा रहे सर 1478, निधन कब हुआ था? 1583 में हुआ था, ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस क्लास को लाइक करते चला। देखो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को माना है। मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 92 नंबर सवाल, कौन सी रचना सूरदास की है? अब है पूछा गया तो लगाना पड़ेगा ना, सूरदास की। सूरदास, ये देखो सूरसागर हो गया, अब साहित्य लहरी भी मिल रहा सर, ये भी लगा देते हैं। सूर शरावली भी सूरदास के, ये भी लगा देते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 93 नंबर सवाल है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? देखो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की रचना, तो ये नहीं होगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, तो ये भी नहीं होगा। रामचरितमानस बच्चों ये तुलसीदास की रचना, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण रामायण से संबंधित आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग तुलसीदास को लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? तुलसीदास। करेक्ट हो जाएगा। चलो 95 नंबर सवाल का जवाब लगा दो एक बार, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? कितने वर्ष रहे थे बच्चों, ये बताओ ना जल्दी से। 15 वर्षों तक किए थे क्या? राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब नहीं है, ये अष्टयाम जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये किसकी रचना पता है क्या? ये है नाभादास की रचना। किसकी है बच्चों? ये नाभादास की रचना है बच्चों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 97 नंबर सवाल है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखो शिक्षा गुरु अलग थे, दीक्षा गुरु अलग थे। दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों? नरहरिदास थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 98 नंबर सवाल है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कौन सी कृति का अंग माना जाता है बच्चों, ये बता दो। 98 नंबर सवाल आपके सामने, कवितावली का एक अंग माना जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 99 नंबर सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा क्या? अंतर्वेदी। विनय पत्रिका की भाषा क्या बच्चों? अंतर्वेदी या ब्रजभाषा। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 100 नंबर सवाल आपके सामने है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि है बच्चों। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है बच्चों, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले तो ये बता दो बच्चा पार्टी, क्लास को कितने बच्चे लाइक कर चुके हो? क्लास को लाइक करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो छप्पे क्या है? छप्पे क्या है बच्चा पार्टी? देखो छप्पे 6 पंक्तियों का छंद होता है। छप्पे 6 पंक्तियों का छंद है, जो कि नाभादास की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था बच्चों? वृंदावन था। क्या था बच्चों? वृंदावन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर सवाल देखो, कबीर किस में भेदभाव नहीं करते थे बच्चों? कबीर किस में भेदभाव नहीं करते बच्चों? हिंदू मुसलमान में। कबीरदास किस में भेदभाव नहीं
करते थे बच्चों? हिंदू और मुसलमान में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल देखो, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है बच्चों? भक्तमाल हमें लगता है कि ये नाभादास की रचना। नाभादास कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बच्चों। चलो भक्तमाल आए, अष्टयाम, ये सब क्या है बच्चों? नाभादास की रचना। देखो नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। नाभादास शिष्य थे स्वामी अग्रदास के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 106 नंबर सवाल है, भूषण का जीवन काल क्या है? देखो भूषण का जन्म था 1613 में, निधन कब था? 1715 में। मिला लो ये दोनों, किस में मिल रहा है बच्चों? 1613, 1715। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 107 नंबर सवाल है, भूषण की कविता कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो भूषण जी की है? तो देखो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, ये नहीं होगा। अधिनायक रघुवीर शाह, ये भी नहीं होगा। छप्पय नाभादास, ये भी नहीं होगा। कवित्व भूषण, यही वाला तो हो जाएगा ना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर सवाल देखो, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ बच्चों छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। कौन सा रूप है बच्चों? रौद्र रूप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर सवाल देखो, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? कितने मुक्तकों में बच्चा पार्टी? 110 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में, फटाफट से आंसर आने चाहिए। और आप लगा रहे हो सर 52 मुक्तकों में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर सवाल है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? देखो भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। 112 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? साहू जी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 113 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि का नाम बताओ बच्चों। छायावादी कवि माने जाते हैं कौन सा? जयशंकर प्रसाद है। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर सवाल देखो, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण आख्यानक काव्य धारा काव्य किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा किसके द्वारा गया है ये बताओ। 114 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, तो बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। चलो 115 नंबर सवाल है, आंसू किसकी रचना? आंसू आए, झरना आए, कामायनी आए, ये सब किसकी रचना है बच्चा पार्टी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर सवाल है, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी तरसती है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर जो पढ़े हो वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें इन्होंने किस भाषा में काव्य रचना की है ये आपको बताना है और आप लगाओगे सर खड़ी बोली में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 119 नंबर सवाल है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मेरा खोया हुआ खिलौना बच्चों पुत्र वियोग से लिया गया है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर सवाल देखो, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? ठंड न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। बच्चों यानी कि ये पुत्र वियोग से लिया गया और ये ठंड के भय से गोद से नहीं उतारती थी, ठंड मतलब शीत के भय से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का लगा लो, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सा होगा? सभा के खेल बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 123 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? अब कैसे हुआ ये बताना है आपको। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में बच्चों, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ था बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 124 नंबर सवाल है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखो बच्चों उषा वाला बात आया किस में पढ़ते? उषा चैप्टर में, जो कि शमशेर
बहादुर सिंह की रचना है और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है बच्चों, याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 125 नंबर सवाल है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। 125 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो आप लोग? तो आपका भी आंसर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर सवाल देखो, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? बताओ बच्चा पार्टी, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? 126 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे और आपका आंसर है सर वो क्या था? डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर नामवर सिंह ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की रचना दूसरा शतक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 128 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना, कौन सी? हम लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों, देखो इंद्रजाल होगा, मुकुल होगा, उदिता होगा, किसका होगा? 128 का बता दो एक बार। ऐसे हमारा देखो इंद्रजाल तो जयशंकर प्रसाद हो गया, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया, तो उदिता लगाएंगे बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 129 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो एक प्रश्न और आप लोगों से रहा कि ये अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? बताओ, ये पूछेगा बच्चों आपसे कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या लगाओगे? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके चलो दिनकर का भी पूछ दे तो रामधारी सिंह दिनकर लगाना। 131 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था? बताओ, मुक्तिबोध जो थे वो एमए किस विषय से किया था, ये बताओ, जल्दी से बताओ। क्या था? हिंदी विषय से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 132 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्मस्थल जल्दी से बता दो बच्चों, कहाँ है? ओके ओके, क्या लगा रहे हो बच्चों? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया? मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली जिस पत्रिका का संपादन किया वो नया खून था। कब किया था? 1956 ईस्वी में बच्चा पार्टी, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर सवाल देखो, एक साहित्य की साड़ी, एक साहित्य की साड़ी किसकी रचना है? एक साहित्य की साड़ी रचना है बच्चों मुक्तिबोध की। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 135 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध की कविता कौन से? देखो पढ़ते अच्छे से, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना, ये नहीं होगा। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, यही वाला हो जाएगा करेक्ट। उषा शमशेर बहादुर सिंह, ये नहीं होगा। अधिनायक रघुवीर शाह, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 136 नंबर सवाल है, हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना अधिनायक कविता का पात्र है जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। किस कविता का बच्चों? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया कविता अधिनायक का। चलो 137 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय की रचना है और यह व्यंग्य प्रधान कविता है बच्चों। कैसी? व्यंग्य प्रधान। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 138 नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल कौन थे बच्चों? रघुवीर सहाय थे। ऐसे हम अगर सिलेबस की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह भी थे, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 139 नंबर सवाल है, देखो बताओ, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण बच्चों किसकी रचना है ये बताओ। आप लोग जल्दी से बता दो क्या लगा रहे हो, और आप लगा रहे हो सर ये रघुवीर सहाय की रचना है, तो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा 140 नंबर सवाल, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए था? फटा सुथन्ना। फटा सुथन्ना कहां है बच्चों? फटा सुथन्ना तो डी वाला में दिया गया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 141 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है बच्चों? 20वीं सदी के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 142 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, अधिनायक रघुवीर सहाय की, नहीं होगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं होगा। हार जीत अशोक वाजपेयी, ये भी नहीं होने वाला है बच्चों। चलो आगे बढ़ते, 143 नंबर सवाल देखो, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 1999 में बच्चों कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को? और आप लगा रहे हो सर ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो ऐसे ये 1992 में दिया गया था और ये 1997 में दिया गया था। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, 144 नंबर सवाल है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? लिखित है कौन सा होगा बच्चों, फटाफट से बता दो। हमें लगता है कि नौकर की कमी जो रचना है बच्चा पार्टी, ये विनोद कुमार शुक्ल की ही रचना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 145 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, पत्नी बिटिया को क्या करती है? समझाती है। पत्नी बिटिया को क्या करेगी बच्चों? समझाएगी ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 146 नंबर सवाल देखो, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय बच्चों, ये प्रश्न अब की बार भी आया हुआ है और आप आंसर गलत लगाओगे तो बहुत मार पड़ेगी बच्चों। देखो अशोक वाजपेयी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 147 नंबर सवाल देखो, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? कौन रहे हैं बच्चों? ये रहे हैं अशोक वाजपेयी साहब ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 148 नंबर सवाल देखो, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना? हार जीत बच्चे पढ़े हो ना, हार जीत जो कि गद्य कविता है, विनोद कुमार शुक्ल के सॉरी अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा बच्चों गद्य कविता है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बताओ 149 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। अगर माता का नाम पूछे तो क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? माता जी का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था बच्चों? माता जी का नाम निर्मला देवी, पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। ओके बच्चों, चलो 150 नंबर सवाल आपके सामने है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश जो कृति है, रचना है, ये किसकी रचना है बच्चों? अशोक वाजपेयी की रचना है। पहले तो बच्चा पार्टी एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे जुड़े हुए हो क्लास को लाइक करते चला। देखो 151 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? लगा दो। ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बच्चा पार्टी? क्या लगा रहे हो? 151 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? अब कहां हुआ था ये भी बताओगे क्या बच्चों? कहां हुआ था ये बताओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से। 52 नंबर सवाल है, झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? झारखंड में, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। चलो 153 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए? वो कारा अधीक्षक के पद पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 154 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी बच्चा पार्टी क्या बताया था हमने? वही लास्ट वाला बात हो गया ना, आधुनिक काल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 154 नंबर सवाल है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है बच्चों? गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है ये बता दो। अब हमारा लोकगीत नहीं चलती है उतना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब तो बच्चा पार्टी वही वाला ना, डीजे पे डांस होने वाला सब चलता है ना आजकल। चलो ये रहा 156 नंबर सवाल, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक किसकी रचना? एक चक्रा नगरी ये रचना है ज्ञानेंद्र पति की। किसकी है बच्चों? ज्ञानेंद्र पति का एक काव्य नाटक है। देखो रस्सी का टुकड़ा की रचनाकार कौन है? गाई डी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा, गाई डी मोपासा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 158 नंबर सवाल है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? किस चौराहे पर बच्चों? 158 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार कर रहा है। आप लगा सर गोदरविल के सड़क पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 159 नंबर सवाल है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव किस देश के थे बच्चों बता दो? रूस के थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 160 नंबर सवाल है, पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक का नाम बताओ बच्चों। पेशगी के लेखक का नाम था हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक का नाम क्या था बच्चों? हेनरी लोपेज था। चलो 161 नंबर सवाल है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीन लिपि का नाम आप बताओगे। 161 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, बता दो क्या होगा? ब्राह्मणी। क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 162 नंबर सवाल है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है बच्चों। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 163 नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब बताओ, उच्चारण स्थान वाला पूछा गया है। हमने क्या बताया था? हमने बताया था बच्चों अकु विसर्जन यानी क वर्ण आए। क वर्ण बच्चा पार्टी अगर आ रहा हो तो क वर्ण वाला में कौन सा होता है? कंठ लग जाता है, कंठ हो जाता है। अब बताओ ईचू या सनान तालु, अगर च वर्ण आता है बच्चों तो च वर्ण कौन सा होता है? फटाफट से बता दो, फटाफट से जल्दी जल्दी से चैट कर दो। 163
167 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से। ईचू ये साणान तालु, ये तालु वाला हो जाता है बच्चों। उसके बाद ट वर्ण लिटुड़ साणांग मूर्धा, यानी कि ट वर्ण पूरा किसके द्वारा बच्चों, मूर्धा के द्वारा होता है। ट वर्ण वाला मूर्धा लगाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 164 नंबर सवाल। द का उच्चारण स्थान क्या होगा, लिरितुड़ साणांग दंता, द वाला दंत यानी कि त वर्ण वाला है बच्चों, त वर्ण वाला दंत से बोला जाता है, दंत से। अब देखो दंत कहां है, दंत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। चलो 165 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, क वर्ण वाला कंठ हो जाएगा ना बच्चों, एकदम क ख ग घ अंग कुछ भी आए कंठ लगा के चले आओ, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर सवाल है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 167 नंबर सवाल है, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, 100 का जो तत्सम रूप होगा वो सत हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो जी, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलोगे तो और भी मजा आ जाएगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 168 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। देखो पुरुष तो ऐसा नहीं होता है, पुरुष कैसे होता है बच्चों, पुरुष तो ऐसे होता है ना, पुरुष तो ऐसे करके होता है। अब देखो परीक्षा तो हमारा ऐसे होता है, ये गलत लिखा गया ना बच्चों। अब देखो प्रणाम, प्रणाम तो ऐसे होता है ना, प्रणाम ऐसे प्रणाम वाला होता है, तो हमें प्रशंसा लग रहा है कि ये सही लिखा गया, इसलिए हम कहेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 169 नंबर सवाल है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट के अनुसार रूढ़ यौगिक योग रूढ़ कितना हुआ, 3 हुआ ना बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 170 नंबर सवाल है, भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा क्या होगा बच्चों ये बताओ। 170 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताओ भिक्षा क्या है, तत्सम रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। 171 नंबर सवाल है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाव के द्वारा जो व्यक्त हो बच्चों। देखो मित्रता, मित्र हमें लगता है मित्र हमारा है वो, लेकिन मित्रता वो अंदर से जो निभाते हैं बच्चों, वो मित्रता भाववाचक होता है। ओके चतुराई भाववाचक है, मिठास भाववाचक है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 172 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा गया बच्चों, क्या लगाओगे, कौवा बाजार लड़का या फिर आगरा, जातिवाचक नहीं है तो आगरा क्या, ये तो व्यक्तिवाचक है ना बच्चों, तो जातिवाचक नहीं है ये, क्योंकि ये तो व्यक्तिवाचक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर सवाल है, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, लिंग जो शब्द है बच्चों ये किस भाषा का शब्द है ये बताओ, जल्दी जल्दी से बच्चों, संस्कृत भाषा का शब्द है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 174 नंबर सवाल है, पाठक शब्द क्या है, देखो यहाँ स्पष्ट है, पाठक है तो मतलब लड़का होगा ना बच्चों, ये पुल्लिंग हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाठिका स्त्रीलिंग होता है। चलो 175 नंबर सवाल है, कुहासा शब्द कौन लिंग है, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है और आपका आंसर देखते हैं क्या लगाते हो, कुहासा क्या है, कुहासा हमें लगता है कि पुल्लिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 176 नंबर सवाल है, चाय में कौन सा लिंग है, चाय में कौन सा लिंग होगा बच्चों, 176 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगाओ, चाय स्त्रीलिंग होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 177 नंबर सवाल है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा, जल्दी से बताओ, संबोधन कारक आपसे पूछा गया, जल्दी से बच्चा पार्टी। ओके कौन सा, हे अरे होता है ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 178 नंबर सवाल है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है बच्चों, यह कौन सा सर्वनाम है, वह जली है बच्चों, यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 179 नंबर सवाल है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बच्चा पार्टी क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्न पूछा गया क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ। 180 नंबर सवाल है, प्रसंग का विशेषण क्या होगा, प्रसंग का प्रासंगिक होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, समाज का सामाजिक होगा। ओके देखो दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक हो जाएगा, दिन का दैनिक, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 182 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का विशेषण क्या होगा, साहित्य का विशेषण साहित्यिक होगा ना कि साहित्यकार, ये सब नहीं होगा बच्चों, ये सब गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर सवाल है, अर्थ का विशेषण क्या होगा, अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, अर्थ का क्या होगा बच्चा पार्टी, आर्थिक हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 184 नंबर सवाल है, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, एक होता सकर्मक क्रिया और दूसरा होता अकर्मक क्रिया, कितना हुआ, 2 हुआ, करेक्ट आंसर ए लगा लो बच्चों। चलो 185 नंबर सवाल है, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, अब उपसर्ग से अवज्ञा हो जाएगा, अब उपसर्ग से अवज्ञा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके जी चलो
186 नंबर सवाल है, सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु जोर वास, सुवास होता है, मतलब ये क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 187 नंबर सवाल है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में उपसर्ग बताओ बच्चों। अधि जोर कार होता है। आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर सवाल है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना बच्चों, कठिन परिश्रम करना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना बच्चों मतलब तुच्छ होना, तुच्छ समझना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर सवाल है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना। क्या होगा? बहुत अलग रहना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर सवाल है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची आपको बताना है चैट सेक्शन में। क्या होगा? चिरंजीवी हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची बच्चा पार्टी, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर सवाल है, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का तो हमें लगता है कि ये हमारा गज हो जाएगा। हाथी का क्या होगा? गज। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 193 नंबर सवाल है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अब ब्रह्मा का पर्यायवाची बता दो क्या होगा? चतुरानन हो जाएगा बच्चों। लोकेश भी होता है, पितामह भी होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 194 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? देखो बच्चा पार्टी, अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाते हो, घर में एकदम मान स्वागत होगा, पुरस्कार भी मिलेगा, माता पिता के हाथों से पुरस्कार भी आपको मिलेगा। लेकिन उसी के अपोजिट अगर बहुत कम नंबर आया तो पहले तो पुरस्कार यानी कि उल्टा जो मिलेगा वो आपको दंड मिलेगा। किसके हाथों बच्चा पार्टी? जो इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो इतने पैसे खर्च करके आपको फोन दिए पढ़ने के लिए, और आप जो बच्चे हैं जो चैटिंग में लगे हैं, और उसके लिए ये तो दंड तो मिलना आवश्यक है बच्चों। इसीलिए पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड होगा। विलोम का अर्थ ये होता है कि उल्टा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 195 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा। जिस प्रकार से अभी आपको पढ़ाई का जीवन मिला, ये आपको सौभाग्य है, अगर ना पढ़े तो ये आपके लिए क्या होगा? दुर्भाग्य हो जाएगा ना बच्चों। चलो जी, ये रहा आपके सामने। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन। जीवन भर का एक शब्द आजीवन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 197 नंबर सवाल है, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको, और आप लगा रहे सर निरीक्षक हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 198 नंबर सवाल है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। क्या होगा? वाचाल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? रीति का बहुवचन रूप बताओ। 199 नंबर सवाल का आप लगा रहे हो सर रीतियां होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 200 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर संस्कृत में पूछे तो 3 होता है और हिंदी में 2 होता है बच्चों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो बच्चों, अब आज का क्लास आपको कैसा लगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। हम देखते हैं आपका कमेंट तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों सारे बच्चे कमेंट करिएगा। और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर रिवीजन करवाइए, इसलिए हमने ये 200 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन फिर से करवा दिया। बच्चों ये रिवीजन कराने का हमारा यही मकसद है कि आप लोग पिछले चीजों को भूल ना पाओ, इसलिए हम सारे प्रश्नों को ये कराते जा रहे हैं, जिससे कि आप नहीं भूल पाओगे बच्चों। ओके, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।